शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अपने कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, बेसिकली एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। किस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं इस चैप्टर से आपके यहाँ बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। द इमेज शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन अ न्यूरॉन। न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रैवल करती है उसके बारे में हमें यहाँ पे बच्चों बताना है। जैसे पहला पार्ट डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचेंगी आपकी सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से पहुँचेंगी कहाँ पे, एक्सॉन, और उसके बाद नर्व एंडिंग। तो बच्चों ज़्यादा देर ना करते हुए हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही एक सही पाथ जो है वो इसका बनेगा। अगले सवाल में देखते हैं, द इमेज शोज स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। अगेन हमें यहाँ पे न्यूक्लियस, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ये सभी पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर आवर नोज सेंसेस अ स्मेल। हमारी नोज ने स्मेल को सेंस किया। विच ऑप्शन शोज द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी। कौन सा ऑप्शन सही है, वो मैकेनिज्म सही है जहाँ पे द ट्रैवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी, जो हमारी जो सेंस कर पा रही है हमारी नोज जो है, उसमें ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन में हमें ऑलफैक्टरी रिसेप्टर जो है वो, इंडिकेटर नहीं, रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद मैसेज जो है वो डेंड्राइट्स पे जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि डेंड्राइट्स उसको कैप्चर करने में अपना रोल प्ले करेंगे। ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। और दोनों में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डेंड्राइट टिप हमें देखने को मिल रही है। दो ऑप्शन यहाँ है, शायद दो ऑप्शन अगली स्लाइड पे होंगे, कोई बात नहीं, पहले इनको देख लेते हैं। यहाँ से एक्सॉन की तरफ मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सॉन 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 एंड नो। उसके बाद यहाँ पे सेल बॉडी की तरफ मूव करना चाहिए। एक्सॉन सबसे पहले ऑलफैक्टरी रिसेप्टर, वहाँ से डेंड्राइट्स की टिप पे, डेंड्राइट्स की टिप से पहुँचेगा कहाँ पे, सेल बॉडी पे। लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन में एक्सॉन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ओके, एक मिनट। वहाँ तो गस्टेटरी रिसेप्टर है, तो गस्टेटरी तो ये तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम वापस आते हैं फिर बच्चों एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व एंडिंग, तो नर्व एंडिंग तो नहीं होगा। एक्सॉन के बाद यहाँ होना चाहिए वैसे सेल बॉडी, सेल बॉडी फिर तो यही ऑप्शन हमारे पास जा रहा है। फिर रिलीज सिग्नल्स, देन डेंड्राइट टिप्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जो है वो जाएंगे, जो सबसे क्लोज इनमें से बन रहा है, क्योंकि ऑल फैक्टरी रिसेप्टर होंगे। बाकी दोनों ऑप्शन में हमारे पास बी गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो लिखे हुए वहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल बच्चों उसके हिसाब से सही बनेगा। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना समझ में। लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा। बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा, और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना। आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो, या वन शॉट चाहिए हो, या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है। और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे विच ऑप्शन इज करेक्टली शो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर व्हेन वी टच अ हॉट यूटेंसिल। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसका एक सही सीक्वेंस यहाँ पे क्या बनेगा। द सही सीक्वेंस बनेगा बच्चों यहाँ एक दिखाया हुआ हमें ये कि रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स से पहुंचा सेंसरी न्यूरॉन। ये तो लगभग सभी जो है वो हमें एक जैसे नज़र आ रहे हैं। नज़र मारते हैं इस पर एक बार, एंड ठीक है, देयर इज़ अ वे राइट। अब अगर यहाँ से देखेंगे
तो यहाँ ये दोनों ही मैसेज में आपको वापस आते हुए दिख रहा होगा, जो एरो है बच्चों, देख रहे हैं कितनी बारीकी से इसको आपने देखना है। यहाँ दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, एक ऊपर जाना चाहिए और एक वापस आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि रिसेप्टर्स ने हीट को लिया बच्चों, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन बिल्कुल सही लिखा है, ये लेके जा रही है मैसेज को यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ध्यान से। और यहाँ पे फिर आपको रिले न्यूरॉन मिलेंगी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो अपना काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर इफेक्टर जो है वो यहाँ पे, ये बच्चों बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर भी एक बार COD पे हम लोग नज़र मार लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ दोनों में लेके जा रहे हैं, और यहाँ रिले न्यूरॉन है, हीट है, सेंसरी है, एंड मैसेज टू ब्रेन दिखाया गया। वहाँ पे ऑप्शन बी ही, बी और डी दोनों ही ठीक है, बी ठीक है, दैट्स अ ग्रेट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे विच ऑप्शन इज करेक्टली शो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज। जब हमारी आईज में कभी ब्राइट लाइट जाएगी तो ब्राइट लाइट के जाने की वजह से हम क्या रेस्पॉन्ड करेंगे उसका, यानी कि मान लीजिए कि मैंने अपनी आई में टॉर्च मारी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हम आईज को क्लोज कर लेंगे। तो जब हमने क्लोज किया उसके बारे में यहाँ पे पाथवे जो है बच्चों वो पूछा गया है। तो ज़रा देखते हैं इवेंट्स क्या क्या हैं यहाँ पे। ब्राइट लाइट आई, और उसके बाद रिसेप्टर्स इन आवर आईज, ठीक है। देन सेंसरी न्यूरॉन ने लिया मैसेज को, यहाँ तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में दिखाया गया, अगर इसमें देखेंगे यहाँ सेंसरी न्यूरॉन लेंगी, यहाँ तक ये ठीक है। ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आवर आई, सेंसरी न्यूरॉन, ये भी ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद सीधा मोटर न्यूरॉन दिखाए गए हैं यहाँ पे, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, और ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाते हैं। ब्राइट लाइट रिसेप्टर इन आवर आईज, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद मोटर, फिर देखो सेंसरी यहाँ पे, तो सेंसरी ये तो हट जाएगा। यही सही सीक्वेंस जो है बच्चों बनेगा। ब्राइट लाइट आती है, हमारी आईज में रिसेप्टर प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन उनको सेंस करती है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज जाता है, मोटर न्यूरॉन अपना काम करती है, और आईलिड जो है हमारी वो क्लोज हो जाती है। तो ये एक सही ऑप्शन जो है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बच्चों बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये ब्रेन का डायग्राम हमने एनसीईआरटी में भी देखा है अपनी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इमेज जो दिखाई गई है हमें, शो द लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। कौन सा पार्ट, ये तो सीधा सीधा याद करने वाला है बच्चों। स्पाइनल कॉर्ड, स्कल, हाइपोथैलेमस, ये तो नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होगा, कॉर्ड स्कल भी नहीं होगा बच्चों, पॉन्स मेडुला, सेरिबेलम अपना रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल जी, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों यहाँ पे बन गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। When we touch leaves of a touch me not plant, they begin to fold up and droop. How does the plant communicate the information of a touch? कैसे पता लगा पाते हैं बच्चों, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। The plant uses electrical signals? No. Transfer information from external environment to the cell? No बच्चों। कैसे सिग्नल्स होते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स हम बोल सकते हैं इन्हें, to transfer information from cell to cell. The plant uses electrical chemical signal to transfer information from tissues to the specialized cells. The plant uses electrical signal to transfer information from cell to specialized tissue. जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों बन जाएगा कि प्लांट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स को, राइट, टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में उसको पहुँचाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये भी हमारा एक सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही बनता है। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है लेकिन उनसे लड़ना है। उनसे पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। ये भी पिक्चर हम लोगों ने बच्चों एनसीईआरटी में देखी होगी, देखते हैं जरा इसके बारे में क्या बात की जा रही है। अक्षय पॉटेड सम जर्मिनेटेड सीड्स, अक्षय हैं जिन्होंने पॉट कुछ सीड को जर्मिनेट किया है इन अ पॉट। He put the pot in a cardboard box that was open from one side. He keeps the box in a way that the open side of the box faces sunlight. जो open side है वो sunlight की तरफ जो है वो face कर रहा है near his window. After 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के बाद he observed the shoot bends toward the light as shown in the image. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि light की तरफ bend कर रही है बच्चों।
यहाँ अलग अलग ट्रॉपिज्म दिए गए हैं। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, जियो का मतलब अर्थ की तरफ, कीमो का मतलब केमिकल की तरफ, फोटो का मतलब लाइट की तरफ, हाइड्रो का मतलब पानी की तरफ। फोटोट्रॉपिज्म है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों हमारा एकदम सही तरीके से बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज लाइकली लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की क्या लिमिटेशन है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल स्लोली बिटवीन द न्यूरॉन, काफ़ी फास्टली करता है, तो ये पॉइंट तो वैसे ही हमारा हट गया क्योंकि ये फास्ट करता है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलाउ सिग्नल ट्रांसमिशन इन मल्टीपल डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू ओनली दोज बॉडी पार्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू न्यूरॉन्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन्स ही जो है हमारी बॉडी में इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे पास कराने में अपना रोल प्ले करती हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वन जनरेटेड नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड क्विकली विद इन द बॉडी, क्विकली होती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे क्विकली एक्शन करें, सारे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते, ये भी हमें समझना है। तो करेक्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा, मोस्ट करेक्ट बनेगा, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। अगला सवाल, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस for the transmission of signals from brain to rest of the body. What can be likely to advantage of hormones over electrical impulses? देखिए जी एडवांटेज यहाँ पे पूछी गई है कि उसकी एक दूसरे की उस पर क्या है। It is secreted by all types of cell present in the body. It is secreted by the stimulated cells and reaches to all okay. It is relayed to the target organ at a faster rate than electrical impulses. It does not depend on external stimuli to the generated in the body. So organism depends on hormone. Organisms एक क्वेश्चन को देख लेते हैं दोबारा। Depends on hormone as well as electrical impulses for the transmission of signals from brain to rest of the body. What can be a likely advantage of hormones over electrical signals? इनका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ हॉर्मोन्स ओवर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो अगर हम देखें तो ये सिक्रेट होते हैं बाय द स्टिमुलेटेड सेल से, क्योंकि सेल स्टिमुलेट होती है तभी ये मेरा ऑप्शन जो है वो बी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। secreted by the stimulated cell and reaches all cells of the body, तभी जाके वो बॉडी की हर एक सेल तक जो है वो पहुंच पाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब जो है यहाँ पे बच्चों। अगला देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? नाउ टू डेवलप सेक्स ऑर्गन इन द मेल्स, टू स्टिमुलेट द ग्रोथ इन द ऑर्गन, रेगुलेट द शुगर तो नहीं करेगा, इंसुलिन करता है, इनिशिएट मेटाबॉलिज्म थायरॉक्सिन करता है, ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है, सेक्स ऑर्गन में भी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो बन जाना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड हर सम हार्मोनल टैबलेट्स, विच ऑप्शन शो द हार्मोन्स शी लैक्स इन हर बॉडी फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से हार्मोन की कमी की वजह से उसके सामने समस्या जो है वो आ सकती है? एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल में होगा, थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक में रिस्पॉन्स करेगा, एड्रेनलिन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो यहाँ पे बन जाएगा, बिल्कुल सही हमारा, राइट। चलिए अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता या माइंड मैप मिल जाता या असर्शन रीजन भी मिल जाते, तो ठीक है, हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहाँ पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है, और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है। तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।